फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स स्टडी बाय सपना। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम डिस्कस कर रहे हैं अपना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने के अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं। इसको हम हिंदी में आहरण पर ब्याज भी बोलते हैं। एक्चुअली किसी स्टूडेंट से मुझसे कहा था कि मैम इसका हिंदी मीनिंग बता दीजिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, आहरण पर ब्याज। अब इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सिंपल मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। देखिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू टाइप्स के अमाउंट्स पर निकलता है। फर्स्ट, जब हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो होती है वो अनइक्वल हो, मतलब हम जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाल रहे हैं पूरे साल में वो अलग अलग निकाल रहे हैं। जैसे हमने जुलाई को निकाल लिया 10,000, फिर हमने सितंबर में निकाल लिया 20,000। तो ये ड्यूरिंग द ईयर जो हमने अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकाला वो अनइक्वल है ना, कि कभी हम कुछ निकाल रहे हैं, कभी हम कुछ निकाल रहे हैं। और टाइम गैप भी अनइक्वल है। पहली ड्राइंग के बीच में 5 मंथ्स का गैप था, दूसरी में 2 मंथ्स का ही गैप है। तो वहां पर हमें मेथड्स को अप्लाई करना है। एक होता है कि हम इक्वल टाइम गैप पर इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए दूसरे मेथड्स होते हैं, वो हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अगर हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग अनइक्वल है और टाइम गैप भी अनइक्वल है तो हमें कैसे इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालना है। देखिए, उसके टू मेथड्स हो गए, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना हमने ड्राइंग निकाला वो मल्टीप्लाई करना है उसको रेट से, डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय मंथ्स। जो हमने वो ड्राइंग निकाली वो कितने मंथ्स के लिए निकाली वो डिवाइड बाय 12 इसीलिए करते हैं कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, टोटल 12 ना, तो इसलिए डिवाइड बाय 12। प्रोडक्ट मेथड में हमारा मेथड क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12। इसको भी हम डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि सिंपल मेथड में हमें अगर इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, एक हमने एग्जांपल लिया है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें लगाना है ना वो 12% पर एनम के अकॉर्डिंग लगाना है। और हमारी ड्राइंग्स की जो अमाउंट है वो इस तरह है कि हमने May 1 को जो ड्राइंग करी वो 12,000 है। नेक्स्ट ड्राइंग हमने करी है 31 जुलाई को 6,000। फिर नेक्स्ट ड्राइंग जो हमने करी है वो 1 जुलाई को करी है, 1 जनवरी को करी है 8,000। अब देखिए, 3 अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग है, तीनों अलग अलग ड्राइंग है ना, और तीनों के बीच में जो टाइम गैप है वो भी डिफरेंट है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें सिंपल मेथड लगाना है तो इन तीनों ड्राइंग्स पर टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना बनेगा। पहले हम इंडिविजुअल निकालेंगे तीनों ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट। अब देखिए, हमें इस पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना है 12,000 मल्टीप्लाई किससे करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा 9%, डिवाइड किससे करना है 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग की हमने। अगर हम May 1 को ड्राइंग कर रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना बच गया 11 मंथ्स ना, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर फर्स्ट May को ड्राइंग हो रही है तो May मंथ तो पूरा काउंट होगा ना, सिर्फ क्या रह गया, टोटल हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक का है, अप्रैल से मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब इसमें सिर्फ देखो टोटल मंथ्स कितने हो गए 12 ना, अप्रैल नहीं आया, सिर्फ फर्स्ट May को ही हमने ड्राइंग कर ली तो पूरे 11 मंथ रह गए अभी। तो 11 मंथ्स के लिए ड्राइंग की डिवाइड बाय 12। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, 12 से 12 कैंसिल, ये आ गया 1000, 20 से 20 कैंसिल, एंड इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 990। फर्स्ट अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो थी 12,000 उस पर हमारा इंटरेस्ट निकल गया 990। अब देखिए सेकंड ड्राइंग देखते हैं, वो 31 जुलाई को की है। 31 जुलाई के बाद 31 मार्च तक कितना टाइम रह गया, 8 मंथ्स। अब यहाँ पर जुलाई काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने जुलाई के बिल्कुल एंड में ड्राइंग करी है। डिवाइड बाय 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 9 एंड डिवाइड बाय 100। अब देखिए इसको 20 से 20 कैंसिल, 12 1 12, 12 5 60, 5 8 40, 40 और 9 ये हो गया 360।
नेक्स्ट हमारी जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो है 8000। अब इस पर देखते हैं, सेम 9 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई किससे करना है। अब इसके बाद देखिए टाइम लेफ्ट कितना रहा, जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 3 मंथ्स ना। 20 से 20, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 9 2 जा 18, 180 आ गया। अब देखिए ये हमने इंडिविजुअली निकाल लिया कि तीनों अमाउंट ऑफ ड्राइंग पर हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है। अब इसको टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना बनेगा ये हमारा 0,351। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल मेथड से। अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड से, सेम एग्जांपल लेंगे और उसको हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर देखेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रोडक्ट मेथड से अगर हमें उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रोडक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला था हमारा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 एंड इनटू फिर 1/12। देखिए हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया था 9%। हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या थी, जो 1 मई को थी 12,000, 31 जुलाई को थी 6,000 एंड 1 जनवरी को थी 8,000। उसी को बस मैंने एक टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया है, इतना पार्ट वही है ना। अब देखिए हमें सबसे पहले लिखना है पीरियड, कि जो ये हमने अमाउंट ऑफ ड्राइंग करी वो कितने पीरियड के लिए करी। 1 मई को अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो उसका पीरियड कितना हो गया 11 मंथ्स। 31 जुलाई को जो ड्राइंग होगी उसके लिए टाइम पीरियड कितना हो गया 8 मंथ। देखिए जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो गए। ऐसे अगर हमने 1 जुलाई को ड्राइंग करी 8000 तो उसके बाद टाइम लेफ्ट कितना रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। अब उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई ना, किस किस का प्रोडक्ट, अमाउंट का एंड पीरियड का, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। 12,000 इंटू 11 कितना आ गया 1,32,000। नेक्स्ट 6,000 इंटू 8 इज इक्वल टू 48,000, 8,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 24,000। अब देखिए हमारा फॉर्मूले में क्या था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो आया है उसका टोटल करना है। तो प्रोडक्ट का टोटल हम कर लेंगे, क्या आएगा हमारा 2,04,000। अब हमारे पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया, रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना होगा। देखिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 2,04,000, रेट है 9% इंटू 1/12। देखिए 20 से 20 कैंसिल, इसको इससे करेंगे तो 12 1 12, 8, यहां से कितना बचा 8 एंड 4, 12 7 जा 84 एंड ये 0 का 0। ठीक है, यहाँ गया हमारा 170, 170 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, कितना हो गया 17 3 जा 153 एंड 0 का 0। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया 1530। देखिए जो हमने सिंपल मेथड से निकाला था तब भी यही आया था हमारा, और प्रोडक्ट मेथड से भी यही आया है। अब हमने ये देख लिया कि प्रोडक्ट मेथड से कैसे करते हैं और सिंपल मेथड से कैसे करते हैं। जब हमारा आंसर दोनों से सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि चाहे हम क्वेश्चन में कोई सा भी फॉर्मूला पुट करें तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या कहा है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो हम दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है तो हमें उसी मेथड से रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा। अब देखिए हम देखते हैं कि सिंपल मेथड से ही प्रोडक्ट मेथड को कैसे डेराइव कर सकते हैं। आइए हम अपना डेरिवेशन देख लेते हैं कि सिंपल मेथड से ही प्रोडक्ट मेथड का डेरिवेशन कैसे होगा। बट ये नेसेसरी नहीं है, सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए देख लेते हैं ताकि हमें रटना ना पड़े। देखिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अगर हम प्रोडक्ट मेथड है वो सिंपल मेथड से ही कैसे डेराइव कर सकते हैं। देखिए हमने क्या करा था, सिंपल मेथड में तीनों अमाउंट्स पर अलग से इंटरेस्ट निकाला और उसको टोटल किया।
अब हम उसको साथ ही लेकर चलते हैं, बस यही किया है। देखिए क्या किया, 12,000 अमाउंट थी, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 11 मंथ उसका टाइम पीरियड था, ये उसमें प्लस किया। सेकेंड ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट निकलेगा 6,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 8 जो टाइम पीरियड था डिवाइड बाय 12, ठीक है। प्लस थर्ड अमाउंट पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100 इंटू 3/12, तीनों को एक साथ लिख दिया और उसको प्लस ही तो किया था, बस यही किया ना। अब देखिए इसी से हम डेराइव करते हैं कैसे। इसमें देखिए तीनों अमाउंट्स में कॉमन क्या है, एक 9/100, 9/100, 9/100, तीनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे। मैथ्स में पढ़ा है ना, जो कॉमन चीज होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं, तीनों से बाहर ले लिया, ठीक है। उसके अलावा कुछ और कॉमन है, क्या कॉमन है, अगर इस 11 को हटाएं तो यहाँ क्या बचता है 1/12, ऐसे ही यहाँ अगर 8 को हटा दें 1/12, सेम यहाँ पर 3 को छोड़कर 1/12 यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ से 1/12, 1/12, 1/12 ये बाहर ले लेंगे, तीनों का 1/12 आ गया। अब देखिए अंदर क्या क्या बचा, 12,000 बचा, ये हमने बाहर लिख लिया, इसका 1/12 हमने बाहर लिख लिया, सिर्फ 11 बचा, तो यहाँ लिखेंगे 12,000 इंटू 11, सिर्फ यही बचा इस वाले पार्ट में से, प्लस सेकेंड पार्ट में देखते हैं 6,000, ये पार्ट बाहर आ गया, यहाँ से 1/12 बाहर आ गया, सिर्फ 8 बचा, तो 6,000 इंटू 8 प्लस इस वाले पार्ट में से भी सेम 8,000 इंटू 8, ये बचा। अब देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आगे वो पीछे बात है कि प्रोडक्ट ही करना है सिर्फ हमें इसका, यहाँ आ गया हमारा 9/100 इंटू 1/12, देखिए 12,000 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1,32,000 प्लस 6,000 की 8 से करेंगे तो 48,000 प्लस 8,000 की 3 से करेंगे तो 24,000। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 2,04,000 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 9/100, ये आ गया प्रोडक्ट मेथड। उसमें भी तो हमें यही करा था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 12। तो देखिए यहाँ पर हमने सीखा कि हमारा डेरिवेशन हो गया सिंपल मेथड से ही प्रोडक्ट मेथड का, बस ये एक रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग वे थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना जब हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल हो और टाइम गैप हर ड्राइंग के बीच में वो भी इक्वल हो, ठीक है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं, देखिए आइए हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारी जो ड्राइंग हम विड्रॉ कर रहे हैं फॉर्म से वो इक्वल टाइम गैप पर कर रहे हैं और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी इक्वल है, तो देखिए हम उसे सिंपल मेथड से भी निकाल सकते हैं। पर उसमें क्या होगा, अगर हमने हर मंथ ड्राइंग करी तो टोटल 12 मंथ्स बन गए, तो हम 12 बार काउंटिंग करनी पड़ेगी, 12 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उन 12 जो अमाउंट्स आएंगे उनको टोटल करना पड़ेगा। तो ये एक डायरेक्ट मेथड होता है कि उस केस में हम एक सिंपल फॉर्मूला लगाएं और उसी से हमारा जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाए। देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे करते हैं, पहले हम 3 केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कि जब हम ड्राइंग जो कर रहे हैं वो हर मंथ की बिगिनिंग में कर रहे हैं, मतलब अगर हमारा अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से मार्च तक का है तो जो फर्स्ट ड्राइंग है वो हमारी कब होगी 1 अप्रैल को, क्योंकि हर मंथ के बिगिनिंग में कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही हम ड्राइंग कर रहे हैं।
तो जैसे पहली ड्राइंग हुई हमारी 1 अप्रैल को हो गई, सेकंड ड्राइंग 1 मई को हो गई, थर्ड ड्राइंग कब होगी 2 जून को होगी, ऐसे लास्ट ड्राइंग हमारी कब होगी 1 मार्च को। ठीक है, तो इस तरह से हम 12 मंथ्स में ड्राइंग करेंगे हर बार फर्स्ट डेट को जब बिगिनिंग में करेंगे। तो वहां पर हम एवरेज पीरियड क्या लेंगे, देखिए हमारा इसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली जो ड्राइंग करी उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट रहा। पहली ड्राइंग कब की थी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ड्राइंग करने के बाद टाइम कितना लेफ्ट रहा 31 मार्च तक। टोटल 12 मंथ ही तो रहे, अप्रैल से लेके मार्च तक, तो कितना टाइम लेफ्ट रहा 12, प्लस करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट जो ड्राइंग हम कर रहे हैं, लास्ट ड्राइंग हमारी कब होगी 1 मार्च को। ठीक है, जब मंथ एंड हमारा होगा, तो इसके बाद कितना टाइम लेफ्ट रहा, अब 1 मार्च को ड्राइंग करी, 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम लेफ्ट रहा 1 मंथ। ठीक है, डिवाइड करना है 2 से, ये कितना आ गया 13/2 विच इज इक्वल टू 6.5। तो यहां से हमारा एवरेज टाइम पीरियड कितना निकला 5। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल अपना जो सिंपल मेथड था ना उसमें पुट करना है। देखिए कैसे करेंगे, एक बार यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा इसी में। देखिए मानकर चलिए हम हर मंथ 2000 विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो टोटल कितना निकलेगा, एवरी मंथ 2000 अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो टोटल 12 मंथ्स में हमने कितना विड्रॉ कर लिया होगा 12 इंटू 2000, यही ना 12 मंथ्स में टोटल हर मंथ जब 2000 करा तो 24,000 हमने विड्रॉ कर लिया होगा, इनटू रेट कितना है हमारा 10%। अब यहाँ पर हम टाइम लिखते थे, अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं ना, हर एक मंथ के बाद टाइम गैप चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने इसमें क्या कैलकुलेट किया था एवरेज टाइम पीरियड। क्या आया था वो 6.5 डिवाइड बाय 12। बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सिंपल हमें पुट करना है, बस मेन इसमें क्या था एवरेज टाइम निकालना कि हम एवरेज टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं, वो था हमारा जब हम एवरी मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे थे। अब नेक्स्ट केस है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। अगर हर महीने के बीच में, बिल्कुल मिड मतलब क्या हो गया, अप्रैल का मिड कब होगा 15 अप्रैल को, ऐसे 15 मई को, लास्ट ड्राइंग हमारी कब होगी 15 मार्च को। अब देखिए यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या होगा हमारा, फॉर्मूला हमें वही पुट करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम लेफ्ट रहा, अब देखिए सिर्फ पूरे एक साल में 15 डेज कम हुए ना, 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक। ठीक है, तो 11 मंथ्स तो पूरे हैं मई से मार्च तक के, और 15 डेज किसके अप्रैल के, तो टोटल टाइम 11.5 मंथ्स। प्लस करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है हमारी 15 मार्च को, 15 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम लेफ्ट रहा हाफ मंथ, 0.5 डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पर एवरेज टाइम क्या आ जाएगा हमारा 6। तो इसमें जब हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर बस क्या करना है एवरेज टाइम 6 पुट कर देना है। ठीक है, सेम थर्ड केस आता है कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। जब हर मंथ के एंड में हम ड्राइंग करेंगे तो हमारा एवरेज टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला वही पुट करना है, तो फर्स्ट जो ड्राइंग होगी वो हमारी कब होगी
हर मंथ के एंड, तो पहला मंथ जो होगा अप्रैल, उसका एंड कब होगा 30 अप्रैल को। लास्ट मंथ मार्च, इसका एंड 31 मार्च को होगा। तो जो लास्ट ड्राइंग है वो 31 मार्च को होगी और फर्स्ट ड्राइंग हमारी 30 अप्रैल को होगी। जब फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को होगी तो इसके बाद कितना टाइम लेफ्ट रहा, अप्रैल का मंथ हटा दो बस, मई से लेके मार्च तक के पूरे 11 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है 31 मार्च, 31 मार्च को। इसके बाद कितना टाइम लेफ्ट रहा 0, क्योंकि 31 मार्च को तो हमारा ईयर एंड हो जाएगा। डिवाइड बाय 2, क्या आ गया हमारा 5.5। ठीक है, आ गया एवरेज टाइम पीरियड। ये तीनों केसेस देखे हमने जब हम ड्राइंग कर रहे हैं हर मंथ में, चाहे वो मंथ के बिगिनिंग में हो, मिड में हो और एंड में हो। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे अगर हम हर मंथ, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, मिड में विड्रॉ कर रहे हैं या एंड में। अब देखिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसमें हमारा एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। स्टॉप। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे जब हर क्वार्टर में हम विड्रॉ कर रहे हैं। सेम 3 केसेस होंगे कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हैं, हर क्वार्टर के मिड में या हर क्वार्टर के एंड में। पहले थोड़ा सा क्वार्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही होगा ना कि 3 मंथ्स को हम मिलाकर एक क्वार्टर बोलते हैं। तो पूरे साल में कितने क्वार्टर हो गए 4। फर्स्ट क्वार्टर हमारा कब से कब तक का होगा अप्रैल, मई, जून। तो अप्रैल से जून तक का हमारा फर्स्ट क्वार्टर हो गया, 1 अप्रैल से 30 जून तक। फिर नेक्स्ट क्वार्टर हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक हमारा नेक्स्ट क्वार्टर। फिर नेक्स्ट जो थर्ड क्वार्टर होगा वो कब से कब तक का होगा हमारा, सितंबर के बाद क्या आ गया 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक हमारा थर्ड क्वार्टर। फिर फोर्थ क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर जो हमारा होगा 1 जनवरी से 31 मार्च तक। तो ये हमारे एक साल में कितने क्वार्टर हो गए 4 क्वार्टर हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं अपना एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट। अब देखिए यहाँ देखना इक्वल अमाउंट की ड्राइंग होनी चाहिए, वो आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हम विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। फॉर्मूला हमें वही यूज करना है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अब देखिए फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब होगी, फर्स्ट क्वार्टर के 1 अप्रैल को हमारी फर्स्ट ड्राइंग होगी, क्योंकि बिगिनिंग में कर रहे हैं हर क्वार्टर के में। इस क्वार्टर की स्टार्टिंग कब होगी 1 अप्रैल को, तो पहली ड्राइंग हमारी हुई 1 अप्रैल को। उसके बाद टाइम लेफ्ट कितना रहा पूरे 12 मंथ्स, टाइम तो पूरे 12 मंथ्स रहा ना, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब होगी लास्ट क्वार्टर के 1 जनवरी को होगी ना, क्योंकि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहे हैं। पहली ड्राइंग इस क्वार्टर की 1 अप्रैल को, सेकंड ड्राइंग जुलाई 1 जुलाई को, इस क्वार्टर की फर्स्ट डेट को, थर्ड ड्राइंग थर्ड क्वार्टर की फर्स्ट डेट को मतलब 1 अक्टूबर को, और फोर्थ एंड लास्ट ड्राइंग फोर्थ क्वार्टर की फर्स्ट डेट को, जो कि क्या है हमारा 1 जनवरी। ये हमारी लास्ट ड्राइंग है। इसके बाद टाइम लेफ्ट कितना रहा 3 मंथ्स, डिवाइड किससे करना है 2 से, 15 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 7.5 आ गया। अब देखिए सेकेंड केस सेम हम डिस्कस करेंगे व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द, सिर्फ बिगिनिंग की जगह क्या हो जाएगा मिड।
ठीक है, इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर देखिए, पहले ये देख लेते हैं कि मिड कहाँ आएगा क्वार्टर का। 3 मंथ्स है हमारे पास, अप्रैल, मई, जून, ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। इसका मिड कहाँ पर होगा, ये मंथ हटा दो, ये मंथ हटा दो, ये बीच का मंथ है। इस बीच के मंथ में भी मिड निकालना है हमें, तो इसका मंथ का मिड कब होगा, 15 मई को। ऐसे ये फर्स्ट क्वार्टर का मिड होगा। सेकेंड क्वार्टर का मिड कब होगा, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 मंथ्स है। मिड का मंथ क्या है, अगस्त, तो इसका 15 अगस्त को होगा। थर्ड क्वार्टर जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 15 नवंबर को मिड होगा। एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वार्टर 15 फरवरी को हमारा इसका मिड होगा। तो ये हमारे चारों क्वार्टर के मिड आ गए। अब देखिए फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट क्वार्टर के मिड में होगी, तो मतलब 15 मई को हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई। उसके बाद टाइम लेफ्ट कितना रहा, अब देखिए 15 मई से सिर्फ क्या हटाया है हमने, अप्रैल कंप्लीट और मई के 15 डेज, मतलब टोटल 12 मंथ्स में से 1 मंथ पूरा और एक हाफ मंथ, यही तो माइनस किया है। तो हमारे पास कितना बच गया, 10.5, मतलब 10 मंथ्स और हाफ मंथ पूरे बच गए। यहाँ आ गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। प्लस करना है हमें टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है हमारी, लास्ट क्वार्टर के मिड में, जो कि 15 फरवरी है। इसके बाद टाइम लेफ्ट कितना रहा, देखिए 15 डेज फरवरी के और मार्च का पूरा मंथ, तो कितना टाइम बच गया, 1.5 मंथ, एक मंथ पूरा और हाफ 15 मंथ। डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया हमारा, 12 डिवाइड बाय 2 6। यहां पर एवरेज टाइम कितना आ गया, 6। इसमें थर्ड केस, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हर क्वार्टर के एंड में हम ड्राइंग कर रहे हैं तो एवरेज पीरियड हमारा क्या आएगा, देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो ड्राइंग्स हैं वो किस किस डेट को होंगी। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई, जून, इसका एंड कब हो रहा है, 30 जून को। तो हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग होगी, इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वार्टर के एंड में मतलब 30 जून को हमारी पहली ड्राइंग होगी। सेम सेकेंड क्वार्टर का एंड 30 सितंबर को, तो हमारी सेकेंड ड्राइंग 30 सितंबर को होगी। अगर लास्ट ड्राइंग हमारी जो होगी वो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का क्वार्टर है, तो वो कब होगी, 31 मार्च को। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम लेफ्ट कितना रहा, अगर 30 जून को ड्राइंग हुई तो 3 मंथ्स पूरे हट गए, अप्रैल, मई, जून, जून के बाद से टाइम काउंट करना है। तो जब 12 मंथ्स में से 3 मंथ हट गए, कितना टाइम लेफ्ट रहा, 9 मंथ। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, 31 मार्च को। उसके बाद टाइम लेफ्ट 0 डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारा 4.5। आ गया समझ में। ये तीनों केसेस डिस्कस हो गए। अगर हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में, ईच क्वार्टर के मिड में या ईच क्वार्टर के एंड में। अब हम डिस्कस करेंगे 2 और केसेस जिसमें हम 6 मंथ का गैप लेंगे या 9 मंथ का गैप लेंगे। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे जब ड्राइंग्स हम विड्रॉ कर रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ बोला है, जिससे जो ड्राइंग वो 6 मंथ के लिए ही होगी। हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करना पूरी ईयर को 6 मंथ में, कि हमने डिवाइड कर लिया पहले अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, फिर अक्टूबर से मार्च तक, ऐसे डिवाइड नहीं करना। हमें टोटल टाइम पीरियड ही 6 मंथ का लेना है, चाहे वो हम ये वाला ले लें
चाहे ये वाला ले लें या बीच के कोई भी 6 मंथ ले लें, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड 6 मंथ का होना चाहिए। अब देखो उस 6 मंथ के पीरियड में भी 3 केसेस हो गए, बिगिनिंग में कर रहे हैं, मिड में कर रहे हैं, एंड में। जब बिगिनिंग में करेंगे तो एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, देखिए बिगिनिंग के लिए जब फर्स्ट हम ये वाला केस लेके चलते हैं, मानकर चलो हमने टाइम पीरियड ले लिया अपना अप्रैल से सितंबर वाला, तो फर्स्ट ड्राइंग जब होगी वो 1 अप्रैल को ही होगी। 1 अप्रैल के बाद टाइम लेफ्ट कितना रहा, 6 मंथ ना सिर्फ। अब यहाँ पर हमें मार्च तक का टाइम काउंट नहीं करना, टोटल टाइम 6 मंथ के लिए ही काउंट करना है बस। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब होगी, वो 1 सितंबर को। उसके बाद टाइम लेफ्ट 1 मंथ ही रहा, क्योंकि सिर्फ सितंबर तक का ही काउंट करना है, 30 सितंबर तक का, डिवाइड बाय 2 जो कि हमारा आ गया 3.5। सेम अगर मिड में लेंगे तो देखिए 15 अप्रैल को अगर हमने ड्राइंग की तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 5.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 15 सितंबर को अगर ड्राइंग हुई तो 0.5 मंथ रह गया, डिवाइड बाय 2 ये आ गया 3। अगर एंड में कर रहे हैं हम तो देखिए फर्स्ट ड्राइंग जो हमारी होगी वो होगी 30 अप्रैल को, तो टाइम लेफ्ट इसके बाद 5 मंथ रहे। लास्ट ड्राइंग होगी 30 सितंबर को, इसके बाद टाइम लेफ्ट 0 डिवाइड बाय 2 ये हो गया 2.5, ठीक है। सेम अब हम देखेंगे कि व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। अब यहाँ पर पीरियड कितने मंथ्स का लेना है, 9 मंथ का। वो पीरियड हम कभी से कभी तक कभी बना सकते हैं, कितने भी मंथ्स का ले सकते हैं, चाहे हम अप्रैल से नवंबर तक का ले लें या बीच के कोई भी 9 मंथ्स काउंट कर लें, ठीक है। अब हमें यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड 9 मंथ्स का ही लेना है, तो जब फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई तो टाइम लेफ्ट कितना रहा, 9 मंथ। लास्ट ड्राइंग अगर 30 नवंबर को हुई तो टाइम लेफ्ट फर्स्ट नवंबर को होगी, बिगिनिंग में कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट नवंबर को जब होगी तो टाइम लेफ्ट इसके बाद 1 मंथ रहा, डिवाइड बाय 2 10/2 हो गया ये 5। सेम अगर मिड में कर रहे हैं तो देखिए फर्स्ट ड्राइंग 15 अप्रैल को होगी, उसके बाद टाइम लेफ्ट 8.5 प्लस लास्ट ड्राइंग होगी 15 नवंबर को, उसके बाद टाइम लेफ्ट 0.5 डिवाइड बाय 2 4.5। एंड में करेंगे तो 30 अप्रैल को अगर हमारी ड्राइंग हुई तो टाइम लेफ्ट 8 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग 30 नवंबर को होगी, उसके बाद टाइम लेफ्ट 0 डिवाइड बाय 2 ये आ गया 4। ये हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए। अगर हमें इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर निकालनी है, लेकिन वो टाइम पीरियड इक्वल होना चाहिए और अमाउंट भी इक्वल होनी चाहिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।